I don't think I can give out any of the mystery like in this platform, at least at the moment. But yeah, it's a good bunch. और मेरी पहली मिनी सीरीज है with Amazon Mini TV. और ये तो विक्रम सर तो मैंने पता नहीं कैसे कौन से ख्वाब में मुझे इमेजिन कर लिया पुलिस ऑफिसर में, अदरवाइज कोई और डायरेक्टर के पास वो आंख नहीं थी. अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स है, वो ट्राई आउट करने का मौका मिल रहा है मोर देन एनीथिंग एल्स. कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं. For women there are such brilliant parts that are being written. The trailer looks amazing. Thank you so much. तो जब मैं विक्रम सर आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, स्टोरी काफी ही इंटरेस्टिंग है. लोग जब भी एक मर्डर मिस्ट्री आती है तो कई सारे क्वेश्चन मार्क के साथ आती है. जब भी ऑडियंस देखते हैं तो मन ही मन कई सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं. इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी चल रहे थे उस वक्त? क्वेश्चन तो होना चाहिए बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. क्लियरली अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर मर्डर मिस्ट्री कैसे बनेगा इस बात पे. Thing is, to get your answers, I would say that you should really watch the show because I don't think I can give out any of the mystery like in this platform, at least at the moment. Yeah. So डायरेक्ट करते हुए क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं थे क्योंकि मैंने तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, so मेरे को तो सारा कुछ पता था, राइट? So but yes, because I should tell you that this was a very very interesting script to start with, which Asif and Shreya will also I think will add on to that. The thing is, I saw twists and turns and I was like, wow, like people can really write some really brilliant stuff. So yeah, बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट था. जैसे कि आपने कहा कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उन सबको डायरेक्ट करना, लिंकअप करना काफी ही मुश्किल हो जाता है. तो आपने कैसे ये सबको फॉलो किया? कितने सारे मुश्किलें आए डायरेक्ट दिस मूवी और दिस शॉर्ट वेब सीरीज? Mushkile in terms of, see, I had a fantastic bunch of actors with me, fantastic technicians with me, and overall I think we had a great shoot. And Mushkile, I don't really think कोई मुश्किलें थी. I think we had more fun than मुश्किलें यार, to be very true. मेरे को तो बहुत मजा आ रहा था. आपको मजा भी आएगा इसको देखते हुए. मुश्किलों I can't really think. एक दिन बहुत जोर की बारिश पड़ी थी, बस उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. But I think we made most out of that also. So yeah, but yeah. श्रेया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, we have seen you in different अवतार. पहली बार हम आपको एक अलग अवतार में देखने वाले हैं. तो क्या बोलना चाहोगे अपने कैरेक्टर के बारे में? मुझे एक्चुअली ये जॉनर बहुत पसंद है. मैं मर्डर मिस्ट्रीज की फैन हूँ. बहुत किताबें भी पढ़ी है मैंने. तो जब मुझे विक्रम सर ने ये स्क्रिप्ट सुनाई, आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज आई थिंक वो पहला स्टेज होता है कि आप एक ऑडियंस की तरह पहले सुनते हो क्या वो कहानी है. सो आई रियली लाइक्ड इट एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि जब मैं पढ़ रही थी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाई कि क्या होने वाला है. So that was the good sign. And of course, गोवा में शूट था तो even better. मुंबई से बाहर कहीं भी शूट जब मिल जाता है तो अच्छा ही लगता है. But yeah, it's a good bunch. और मेरी पहली मिनी सीरीज है with Amazon Mini TV, so that was also exciting. और मेरा जो किरदार है उसका नाम सरला है and she is a forensics expert. But when we see her, उसने मुंबई में अभी अपनी जॉब छोड़ी होती है, वो छोड़ के वो गोवा आती है. पर इस पूरी स्टोरी में एक ट्रैक तो मर्डर मिस्ट्री का है ही, पर और एक दूसरा ट्रैक है जहाँ पे सरला की खुद की एक इमोशनल जर्नी चल रही है. ऐसी बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में हुई हैं जो वो समझ नहीं पा रही है, समझने की कोशिश कर रही है और बहुत गुस्सा और थोड़ा दर्द लेके चल रही है. तो आई थिंक उसकी आई, उसका भाई दोनों देख पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरला को बॉदर क्या कर रहा है. तो इसलिए स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज ब्रदर सिस्टर ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो भी डायनामिक है. सो देयर आर मेनी ट्रैक्स एंड आई थिंक पीपल विल रियली एंजॉय इट बिकॉज it's not just one serious murder mystery. There is humor in it, there's lightness in it. इतने अच्छे actors हैं सब, from Kubra to Lilith Dubeji. Asif is fantastic. So I think we've made a show that we should be proud of. जैसे कि आपने कहा कि आप forensic expert का किरदार निभा रहे हो, so ये नया किरदार निभाना कितना लर्निंग था आपके लिए भी? I mean, इस शो का फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ हेक्टिक चीजें करनी थी, पर जो भी थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज थी वो हमें बिलीवेबल रखनी थी. सो ऑफ कोर्स Vikram sir had shown me a lot of videos of certain things, whether it's even in a small scene, if you're matching fingerprints, वो सब चीजें ऑथेंटिक लगनी चाहिए. तो कोशिश वही थी कि वो ही करना है. बट
इस कहानी का जो सस्पेंस एस्पेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स नॉट समथिंग यू हैव सीन बिफोर. तो जब लोग देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो क्रेडिट टू द राइटर्स एंड द क्रिएटिव टीम फॉर राइटिंग द शो वेल टू बिगिन विद. फिर बाकी हम सबका काम शुरू होता है. आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने भी आपको कई सारे अलग अलग किरदार में देखे, मोस्टली गुंडों के किरदार में देखे, लेकिन इस बार आप खुद एक पुलिस का किरदार निभा रहे हो, तो क्या बोलना चाहोगे ये पुलिस ऑफिसर कितना अलग होने वाला है? ये बहुत अलग है. दूसरा मैंने अभी तक जो किया उससे तो काफी अलग है. यही मेरी ये हर एक्टर की ख्वाहिश होती है ना, उसने जो भी पहले किया उससे अलग कुछ करे वो. और ये तो विक्रम सर तो ने पता नहीं कैसे कौन से ख्वाब में मुझे इमेजिन कर लिया पुलिस ऑफिसर में. अदरवाइज कोई और डायरेक्टर के पास वो आंख नहीं थी. होता ना वो जौहरी में होती है वो फर्क, ये वाली तो वो उनमें थी. उन्होंने मुझे वर्दी में, और इवन मैं उस वक्त बहुत फिट नहीं था. आप पूछो इन लोगों से, हम लोग रात को 11 बजे शूट करते थे, उसके बाद मैं जिम जाता था 12 बजे. दैट्स ट्रू. तो मैं जिंदगी में पहली बार मैं फिट हुआ या मुझे फिट होना है थोड़ा चीजों को लेकर, तो मजा बहुत आया. और बहुत एक ये भी होता है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स में आप नई नई चीजें सीखते हो. और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जैसे कि मैं अपनी जाती जिंदगी में मैं थोड़ा मुझे अगर इतना पता है तो शंकु को इतना पता है, तो आपको अनलर्न करनी होती है बहुत सारी चीजें. वो भी एक प्रोसेस है. तो वो मिक्स था पूरे से बहुत सारी चीजों का, तो बहुत मजेदार था. While everybody was eating, just adding, while everybody was eating to the Artsville in Goa, so our ma'am here was dieting full power. Shriya, पता नहीं कैसे किया आसिफ ने. मतलब मैं आसिफ चलता था क्योंकि मेरा ज्यादा पोर्शन मुंबई में था, गोवा में भी शूट था, पर मुझे गोवा में काफी फ्री टाइम मिला. तो आसिफ को बहुत तकलीफ होती थी कि जब वो शूट कर रहा है मैं कहीं बीच पे पार्टी कर रही हूँ, फिश खा रही हूँ. ये इनके खाने के मजे, घूमने के मजे, मुझे खाना अलाउड नहीं, मुझे घूमना अलाउड नहीं, मुझे कुछ अलाउड नहीं. तुम्हारी गलती है ये. तो आसिफ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बैक टू बैक हिट्स देने के बाद व्हाट काइंड ऑफ जॉनर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ? ये लाइन एक बार बोलना, मुझे बहुत अच्छी लगी सुन के. ये मतलब कौन से किरदार अब आप और करना चाहोगे? कौन सा जॉनर और करना पसंद करोगे आप? मुझे सब कुछ करना है. दुनिया के सारे जॉनर जितने भी वो सब करना है. सबके लिए एकदम ओपन हूँ. मैंने अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना. बट ऐसा कोई अगर एक फेवरेट जो अभी इस वक्त मैं करना चाहता हूँ, मुझे कोई ट्रांस कैरेक्टर करने का बहुत मन है कुछ पिछले 2-2.5 सालों से. मैं वो बहुत ही ढूंढ रहा हूँ बहुत तरीके से कि मुझे कहीं से मिल जाए वो. तो क्योंकि मेरा जो मानना है उस चीज को लेके मैं अपने तरीके से मैं उस चीज को प्रेजेंट करना चाहता हूँ ऑन कैमरा. बट ये कि ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं. मैं तमाम जितने भी है जो भी है, बस ये कि नया हो, मेरे पिछले वाले से सेम ना हो किसी भी तरीके से, ये चीज रहती है. अदरवाइज तो कुछ भी है. ओके, सो विक्रम सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कई सारे सवाल तो होंगे, लेकिन क्या ऑडियंस को सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, या कुछ सवाल आप ऐसे अनटोल्ड स्टोरी रखना चाहोगे क्योंकि वो सीजन 2 में आप लाना चाहो या आगे आप दिखाना चाहो? अनटोल्ड का ना हाउ कैसे डालेंगे कि द थिंग इज मिस्ट्री कीप्स ऑन बिल्डिंग, राइट? सो लाइक एज वी गो ऑन वाचिंग द एपिसोड्स, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ एपिसोड 1 की ऑलमोस्ट मतलब चीजें क्रैक हो गई, बट जस्ट टू रियलाइज दैट समथिंग एल्स इज अनफोल्डिंग. सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स दैट विल कीप हैपनिंग. देन देयर आर, फिर उसके साथ में पैरेलल चीजें चलती होगी जो आपको शॉक करेंगी, like we tried a new style of storytelling altogether. So in terms of the treatment, तो वो उस तरह से आपको लगेगा कुछ और हो रहा है वहाँ पे. The thing is, और सीजन 2 के लिए yes definitely सीजन 2 के लिए हम हुक तो बनाते ही है, तो सीजन 2 के लिए भी हुक होना चाहिए. देखिए, आप शो देखिए, आपको पता चल जाएगा आपने क्या बताया. ओके, तो श्रेया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए अब स्क्रीन टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट है या कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है? नो, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, स्क्रीन टाइमिंग और अ कैरेक्टर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट दैट टाइम एक तो ओटीटी के अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, तो उस जमाने की बात नहीं. तभी इन जनरल परसेप्शन क्या था, देयर वाज लाइक वन हीरो हीरोइन लॉन्च, ये दीज वर सॉर्ट ऑफ शैलो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. पर हमेशा अगर मैं मेरे
मेरे पेरेंट्स से मैं एक चीज हमेशा से सीखी हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको सीन में चाय बनानी है तो वो सबसे बढ़िया चाय बनानी है। इफ आई कैन सिंपली टेल यू दैट एट दिस स्टेज आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं जो भी कर रही हूँ हेडलाइनिंग स्पेस में कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 सालों पहले एक फिल्म की थी भंगड़ा पाले, सनी कौशल जिसमें था। उसमें मेरा कैमियो-एस्क पार्ट था, लेंथ वाइज नहीं था बट इम्पैक्ट वाइज पार्ट वाज देयर। आज एक ऐसा माहौल बना है इंडस्ट्री में कि आप एक सीन करके भी आप अपना मार्क आप छोड़ सकते हो, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग थिंग्स एंड पीपल हैव अ सेंस ऑफ क्राफ्ट, आई वुड से। तो वाइल एम वही रहता है कि अच्छी कहानियां करनी है जहाँ पे आपका अच्छा पार्ट हो, you know, of the parts that you're headlining, I never say no to something just because I might not be the main in it, you know. So अभी वो नजरिया है ही नहीं कि कितना स्क्रीन टाइम है, नहीं है। पार्ट अगर अच्छा है then I'm open to it. So वो वजन होना चाहिए बस। तो OTT की वजह से हमें कई सारे जॉनरा देखने को मौका मिल रहा है। OTT के जरिए कई सारे चेंजेस भी हमने देखे हैं, मोस्टली इन आर वेब सीरीज जोन। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? विक्रम सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना मौका मिल रहा है डायरेक्टर को हर एक चीज को एक्सप्लोर करने के लिए? डेफिनेटली यस, दिस OTT थिंग, OTT तो सबसे ब्रिलियंट चीज हुआ है। लाइक व्हाट एल्स कुड आई से, like you know what the thing is, like जो unconventional stories है, unconventional treatments है, वो try out करने का मौका मिल रहा है more than anything else. Like I don't really think back in the day जो conventional mediums था उसमें आप जिस तरह से आपको कहानी बोलना है, like different kinds of experimenting, दूसरा तरीके का story telling, I don't think we had the opportunity. Like we've spent so much time in the business and like clearly now that paradigm shift has happened, wherein you can tell the stories that you always wanted to. So yeah, so I think that is like how better can things get, and platforms like Amazon really brilliant. They're just letting you do what you want to, and इतना freedom मुझे तो नहीं मिला था इसके लिए, so clearly it was good fun. And also to add to what Vikram said, that credit really goes to the writers and the encouragement that writers are getting to just write different things, and some things work, some things don't work, but initially there was a pressure of numbers. आज भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, वो pressure of something working is there, but at the same time you can feel a sense of ease with which people are writing, you know. Characters, inclusive characters लिखे जा रहे हैं, for women there are such brilliant parts that are being written, and because of this format, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 लोगों की कहानी। अभी मर्डर नगोंडा में yes सरला और संकेत की कहानी है जो मर्डर सॉल्व कर रहा है, बट हर कैरेक्टर इतना इंट्रीगिंग है हमारे शो में कि वो एक टिपिकल यही तो प्रोटैगनिस्ट है वो वाली वाइब नहीं आती। सभी अपने तरीके से इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। So it's like the new age storytelling has been encouraged, so that is what is important. आसिफ जी, आप ये बात पे कितना सहमति दिखाते हो? नो, OTT के जरिए सभी को चांस मिल रहा है, आर्टिस्ट को भी एक चांस मिल रहा है अपने आप को सामने लाने का। ये तो बिल्कुल, मतलब आपने तो, मेरा तो करियर ही इससे बना। yes. मैं तो, क्योंकि मैंने एक्चुअली OTT जब नहीं आया था तो मैंने उससे कुछ 3-4 साल पहले शुरू किया, और मैं वैसा शुरू किया मैंने कि साइलेंट कैरेक्टर, विदाउट डायलॉग, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। क्योंकि उससे पहले ही होता था ना कि आपके पास एक कहानी कहने के लिए 2 ही घंटे हैं। अब तो OTT अभी आपके पास 7 घंटे 8 घंटे। तो अभी जो श्रेया कह रही है कि प्रोटैगनिस्ट के अलावा भी बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए, वो सारा दिखाने का पहले टाइम नहीं होता था फिल्म मेकर्स के पास। वो अभी टाइम आ गया, और ये बेस्ट चीज हुई है कि अभी लॉन्ग फॉर्मेट में आ गया, तो अभी वो कहानी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है देखने वाले के लिए भी और बनाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए। तो वो एक्टर के लिए, फिल्म मेकर के लिए, ऑडियंस के लिए, सबके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा हुआ है ये OTT। One final message for the audience, why should they watch this web series? फ्री है। ये अभी तक देखो, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमारा शो आ रहा है तो हम प्रमोट करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अभी तक इंडिया में जितनी भी मर्डर मिस्ट्री आपने देखी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस किस्म की है, या एकदम ही बहुत ही ज्यादा फन वे में। ये हमारा मिक्सचर है। हमने इसमें सारा ह्यूमन इमोशन टच करने की कोशिश की जो रियलिटी में होता है। आप अगर पुलिस स्टेशन में जाओगे तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे वो ताव लगा के बैठे रहते, 24 घंटे मस्करी चलती रहती।
एक इंसान की जो जिंदगी होती है ना, अभी उसका मूड कुछ और है, आधे घंटे बाद कुछ और होगा। हमने वो रियलिज्म पकड़ने की कोशिश की, वो बाकी आप देख के बताना कितना किया हमने। और जनरली जैसे कोई भी मर्डर मिस्ट्री या कोई भी ऐसा मिस्ट्री वाला होता है, यू ट्राई टू आगे गैस करने की कोशिश करते हो कि ये होगा, इसको गैस करके दिखा दो। हम तुम्हारे घर की बिल्ली This is an open challenge now. Just guess the end. So after the कटप्पा को किसने मारा, next will be मारा को किसने मारा will be a trending point. बिल्कुल बिल्कुल। श्रेया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यही कि बहुत मजेदार कहानी है और पीपल विल एंजॉय इट। एंड Amazon मिनी टीवी को एक्सेस करना बहुत इजी है। आपको सिर्फ वो शॉपिंग ऐप पे जाना है और मिनी टीवी का आइकन प्रेस करना है। द फर्स्ट 2 एपिसोड विल बी फ्री, ऑल एपिसोड्स, बट पहले फर्स्ट 2 एपिसोड्स आएंगे और फिर हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा। सो 5 एपिसोड्स हैं, एंजॉय इट और प्लीज हमें बताइए कि आपको कैसे लगा। Thank you so much everyone for giving a precious time and all the best for the web show. Thank you. Okay, thank you. Thank you.